डियर स्टूडेंट, जय गुरुदेव। श्री गुरु कृपा सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायपुर ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 मैथ्स डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 7.6 पार्ट 1 का अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 7.5 कंप्लीट की थी। अब है इस एक्सरसाइज का टॉपिक है रोले का प्रमेय। तो टॉपिक है आपके रोले का मध्यमान प्रमेय, रोलेज मीन वैल्यू थ्योरम। देखिए थ्योरम क्या है। यदि एक वास्तविक फलन f संवृत्त अंतराल, संवृत्त का मतलब होता है बंद अंतराल, जो किस प्रकार लिखा है आप जानते हो। बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है बंद अंतराल और छोटे कोष्ठक में लिखा जाता है खुला अंतराल। निम्न प्रकार परिभाषित है। नंबर 1, f संतत अंतराल ए बी में सतत है। मतलब बंद अंतराल में क्या है, कंटिन्यू, सतत होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए। और विवृत खुले अंतराल में अवकलनीय है। तथा एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, तब विवृत खुले अंतराल में कम से कम एक बिंदु सी इस प्रकार विद्यमान होगा कि एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। ये प्रमेय क्या कहती है? ये प्रमेय कहती है कि अगर कोई फलन वास्तविक हो और वो बंद अंतराल में इन 3 शर्तों को लागू होती हो, 3 शर्तों का पालन करता है। पहली शर्त क्या है कि बंद अंतराल में कंटिन्यू, खुले अंतराल में अवकलनीय और 2 बिंदु ए पर बी और बी पर फलन का मान बराबर एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, तब कम से कम एक बिंदु सी इस प्रकार विद्यमान होगा कि एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। हम अब नई बात यहाँ क्या है आपके लिए, यह नई बात है कि संतत क्या है, अवकलनीय क्या है, कैसे अवकलनीय होगा, सतत कैसे होगा, इसके बारे में हमने एक्सरसाइज 6 में पढ़ना था। एक्सरसाइज 6 अभी हमने पढ़ी नहीं है, तो इसलिए हम पीछे चलेंगे और वहाँ देखेंगे कि किस प्रकार के फलन संतत होते हैं, किस प्रकार के फलन अवकलनीय होते हैं। तो अगला टॉपिक लेते हैं हम सतत और अवकलनीय वाला, जिनको आपको याद रखना है और उनका उपयोग इस प्रमेय को हल करने में करना है। तो देखिए फर्स्ट टॉपिक है आपके सतत फलन। जैसा कि अभी हमने रोले प्रमेय की शर्त पढ़ी थी, पहली शर्त पढ़ी थी हमने कि बंद अंतराल ए बी में सतत। और सतत के लिए हम ये 2 बात पढ़ रहे हैं यहाँ पर। सतत क्या होता है, असतत क्या होता है। इस प्रकार के जो फलन है, कौन से फलन है जो हमने एक्सरसाइज 6 में पढ़ना था, नहीं पढ़े, इसलिए हमने वहां से लिया टॉपिक ये। यदि कोई फलन अपने प्रांत के बिंदु पर सतत है तो सतत फलन कहलाता है। कुछ सतत फलनों के उदाहरण निम्न है। नंबर 1, तत्समक फलन, मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हमेशा सतत होता है। नंबर 2, अचर फलन भी हमेशा क्या रहता है, सतत रहता है। बहुपद फलन भी सतत फलन रहेगा। त्रिकोणमितीय फलन साइन एक्स और कॉस एक्स, इस प्रकार के फलन भी क्या रहेंगे, सतत। चरघातांक के फलन भी सतत रहता है। लघुगुण के फलन भी सतत रहता है। और इस प्रकार के निरपेक्ष मान फलन x का मापांक या x प्लस x का मापांक या x माइनस x का मापांक या x इंटू x का मापांक, इस प्रकार के फलन भी क्या रहते हैं, अपने अंतराल में अपने बिंदु पर क्या रहते हैं, सतत रहते हैं। तो प्रश्न को हल करते समय इस प्रकार के जहाँ पद आएंगे तो वहाँ हम सीधा लिख देंगे कि हम जानते हैं कि ये फलन अपने अंतराल में सतत रहता है। यहाँ से यूज कर सकते हैं। अब देखिए असतत का वैसे उपयोग नहीं, पर तो हमें ध्यान रहना चाहिए असतत क्या होता है। एफ एक्स अपने अंतराल डी में सतत कहलाता है यदि उस प्रांत के कम से कम बिंदु पर सतत नहीं हो, कम से कम एक बिंदु पर सतत नहीं हो। तो किस प्रकार के बिंदु पर सतत नहीं होता है, देखो नंबर 1, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये देखो बड़े कोष्ठक में लिखा है, बड़ा कोष्ठक एक्स है, इसको बोलते हैं अधिकतम या कह दो महत्तम पूर्णांक फलन, जो एक्स से कम या बराबर है सभी पूर्णांकों पर असतत है। नंबर 2, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस अधिकतम महत्तम पूर्णांक फलन प्रत्येक पूर्णांक पर असतत रहता है। कहीं भी ले लो, tan x और sec x ये π/2 की गुणज पर भी क्या रहते हैं, असतत रहते हैं, क्योंकि इनका मान ये अनंत होता है। cot और cosec 0 पाई 2 पाई यहाँ पर इनका मान अनंत हो जाता है, इसलिए ये भी असतत रहते हैं।
साइन 1/x और कॉस 1/x x बराबर 0 पर 1/x है, इसलिए ये भी क्या मान रहते हैं, अनंत रहते हैं, इसलिए ये भी असतत रहता है। e की पावर 1/x चरघातांक के फलन है, परंतु घात में क्या है 1/x है और x बराबर 0 पर असतत। ठीक, लास्ट इसी प्रकार 1/x भी x बराबर 0 पर अनंत होने के कारण असतत रहते हैं। तो इस प्रकार के फलन अगर हमारे पास प्रश्न में आएंगे तो हम लिखेंगे असतत है, और अगर इस प्रकार के पद आते हैं हमारे पास नंबर 1 2 3 4 5 6 7 तो हम लिखेंगे सतत है। और जो फलन सतत होते हैं वो फलन क्या होते हैं, अवकलनीय भी होते हैं, इसलिए हम इनका उपयोग भी आगे कर पाए। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित फलनों के लिए रोल प्रमेय की सत्यता की जांच कीजिए। रोल प्रमेय पढ़ी हमें, उसकी जांच करनी है। और प्रश्न है हमारे पास फर्स्ट के ही 6 पार्ट है, तो हम फर्स्ट का ए पार्ट लेते हैं। फंक्शन क्या दे रखा हमें, फंक्शन दिया एफ एक्स इज इक्वल टू e की पावर x साइन x माइनस कॉस x, और जहाँ x की वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू है π/4 से 5π/4। तो हमें जांच करनी रोल प्रमेय। रोल प्रमेय क्या है, रोल प्रमेय यहाँ लिखते हैं साथ साथ हम। रोल प्रमेय की 3 शर्तें हैं। पहली शर्त तो क्या है, नंबर 1, पहली शर्त है फलन f बंद अंतराल में संतत। नंबर दूसरी शर्त है फलन f खुले अंतराल में अवकलनीय। और तीसरी शर्त है f का a प्रमाण और f का b प्रमाण दोनों बराबर है, f इज इक्वल टू f। तो पहले हमें इन तीनों शर्त के बारे में यहाँ विचार करना, तो हल करना शुरू करते हैं इसको हम। फलन जो दे रखा वापस लिखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू e की पावर x साइन x माइनस कॉस x, जहां x का मान दे रखा आपको x बिलोंग्स टू π/4 एंड 5π/4। देखिए इस प्रश्न में जो हम a और b लेते हैं, ये a तो है π/4 और b है 5π/4। अब इस फलन के बारे में पता करना है। नंबर 1, एफ एक्स क्या दे रखा है, e की पावर x साइन x माइनस कॉस x। यह एक बहुपदीय फलन है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा है। कैसा फलन है, बहुपदीय फलन है। फलन है जो सर्वत्र, मतलब सभी जगह पर बहुपदीय फलन है जो सर्वत्र सतत रहता है। इसलिए अंतराल जो अंतराल आपको दे रखा है, कौन सा अंतराल दिया है, इसलिए π/4 एंड 5π/4 में सतत है। नंबर 2, दूसरा पॉइंट, सेम वही लाइन वापस लिखनी है हमें। एफ एक्स इज इक्वल टू e की पावर x साइन x माइनस कॉस x। यह एक बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन है जो सर्वत्र अवकलनीय रहता है। इसलिए दूसरी शर्त है हमारे खुले अंतराल, इसलिए खुले अंतराल π/4 5π/4 जो प्रश्न में दे रखा आपको में अवकलनीय है। दो शर्त पूरी हो गई। तीसरी शर्त एफ ए का मतलब क्या है, π/4। तो हम क्या करेंगे, यहाँ एफ ए की वैल्यू याद करेंगे, जहां जहां x है वहां पर π/4 रखेंगे। फिर इसी प्रकार एफ बी भी याद करेंगे, जहां जहां x है वहां पर दोनों देखेंगे बराबर होगा, तो हम कहेंगे ये भी क्या करता है, संतुष्ट करता है।
थर्ड पॉइंट क्या, तीसरा पॉइंट इसका, तीसरा पॉइंट है एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। एफ ए की जगह हो जाएगा एफ पाई बाई 4। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पाई बाई 4 रखे हैं, तो क्या आएगा, e की पावर पाई बाई 4 पुस्तक साइन पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई बाई 4। e की पावर पाई बाई 4 साइन पाई बाई 4 का मतलब 45, साइन 45 का मान 1/√2 माइनस कॉस 45 का मान भी 1/√2, दोनों सेम हो जाएंगे। e की पावर पाई बाई 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। एफ ए का मान, एफ पाई बाई 4 का मान क्या है, यहाँ लिख देंगे हम एफ पाई बाई 4 इज इक्वल टू 0। नंबर 1 डाल देते हैं इसको, सॉरी नंबर 1 इसको डालते हैं पर, और इसको नंबर 2 डाल देते हैं। एफ बी ज्ञात करना है, एफ बी इज इक्वल टू एफ 5 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4 वैल्यू रखते हैं इसके अंदर हम, तो क्या होगा, e की पावर 5 पाई बाई 4 बड़ा कोष्टक साइन 5 पाई बाई 4 माइनस कॉस 5 पाई बाई 4। हल करेंगे इसको, e की पावर 5 पाई बाई 4 साइन 5 पाई बाई 4 का मान ज्ञात करने के लिए हम इसको लिख सकते हैं साइन पाई प्लस पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई प्लस पाई बाई 4। अब इसका मान ज्ञात करने के लिए हम यह जगह बनाएंगे, इज इक्वल टू e की पावर इज इक्वल टू एफ पाई बाई 4 5 पाई बाई 4 इज इक्वल टू e की पावर 5 पाई बाई 4, और यहाँ वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ भी इसका मान आएगा 0। e एफ 5 पाई बाई 4 इज इक्वल टू 0। नंबर 3, 2 व 3 से क्या आ रहा है, दोनों का मान बराबर आ रहा है, 0 आ रहा है दोनों का मान, तो यहाँ लिख देंगे हम एफ ए बराबर एफ बी। थर्ड भी संतुष्ट। अब तीसरी शर्त भी संतुष्ट हो गई। अब इसके लिए हम इसका आगे क्या लिखेंगे, इसलिए C बिलोंग्स टू, जो ऊपर में लिखी हमने, C बिलोंग्स टू ए बी, ए का मान यहाँ पाई बाई 4 एंड बी का मान 5 पाई बाई 4। C बिलोंग्स टू पाई बाई 4 5 पाई बाई 4 का अस्तित्व है, जो कि एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 को संतुष्ट करेगा। अब हम एफ डैश सी ज्ञात करेंगे। एफ डैश सी का मतलब जो एफ एक्स दे रखा है उसका अवकलन करना है। यह जगह बनाते हैं, तो इसका अवकलन करते हैं। पहले जो दे रखा आपको गिवन लिखता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स क्या दे रखा, e की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। यहाँ से अवकलन करेंगे एफ डैश एक्स, डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट एक्स, फर्स्ट फंक्शन अपनी जगह पर, सेकंड का अवकलन कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस साइन एक्स माइनस e की पावर एक्स और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, सॉरी फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का अवकलन, इसका अवकलन कर दिया हमने। फिर यहाँ क्या आ रहा है, e की पावर एक्स कॉमन, क्या बचा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, कॉस से कॉस कैंसिल, तो एफ डैश एक्स आ गया आपके पास, e की पावर एक्स 2 साइन एक्स। अब एफ डैश सी इज इक्वल टू 2 e की पावर सी साइन सी,
अब एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 करना है तो इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से होगा साइन सी इज इक्वल टू 0, और साइन सी का मान, साइन का मान 0 का होता है π/2 पर, तो साइन सी इज इक्वल टू साइन पाई, सी इज इक्वल टू पाई, एंड पाई बिलोंग्स टू जो अंतराल दे रखा है वहां से पाई बिलोंग्स टू π/4 एंड 5π/4। अतः रोल में सत्य है। तो इस प्रकार ये फर्स्ट प्रश्न कंप्लीट हुआ। ठीक इसी प्रकार हमें आगे के प्रश्न करने हैं। सेकंड का बी, फर्स्ट का बी क्या है, fx इज इक्वल टू एक्स माइनस ए की होल पावर m, एक्स माइनस बी की होल पावर n, जहां x बिलोंग्स टू ए बी, m n बिलोंग्स टू n। अब हमें रोल प्रमेय की जांच करने के लिए पहले रोल प्रमेय की तीनों बिंदुओं को संतुष्ट करना है, उसके बाद लास्ट एफ एक्स दे रखा है आपको, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए की होल पावर m इंटू एक्स माइनस बी की होल पावर n, जहां x बिलोंग्स टू ए बी। अब देखिए यहाँ पर ये भी क्या है, बहुपदीय फलन है, तो हम इसकी शर्त, दोनों शर्त, कौन सी शर्त, फर्स्ट और सेकंड दोनों शर्त एक साथ लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे हम, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए की होल पावर m इंटू एक्स माइनस बी होल की पावर n एक बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन है, इसलिए यह सर्वत्र, इसलिए सर्वत्र सतत व, दोनों पॉइंट हो गया, अवकलनीय होता है। अवकलनीय होता है तो फर्स्ट भी शर्त हो गई और सेकंड भी, इसलिए अतः फलन x बिलोंग्स टू, जो आपको बिंदु दे रखे हैं, क्या बिंदु दे रखा है आपको, कैपिटल है, कैपिटल बी ही दे रखा है, ए बी में सतत व अवकलनीय है। अब चलते हैं नेक्स्ट थर्ड पॉइंट के लिए, एफ ए इज इक्वल टू बी के लिए, तो हम ज्ञात करते हैं थर्ड पॉइंट के लिए एफ ए जहां x में या a माइनस ए की होल पावर m इंटू एक्स माइनस बी की होल पावर n, तो यह क्या आ जाएगा, a माइनस से 0 हो जाएगा, देन एफ ए इज इक्वल टू 0, ये पहला पद 0 होगा तो पूरा ही 0 हो जाएगा। एफ बी इज इक्वल टू बी माइनस ए की होल पावर m इंटू बी माइनस बी की होल पावर n, तो एफ बी इज इक्वल टू बी माइनस ए की होल पावर m इंटू 0, तो एफ बी क्या आ गया 0, दोनों 0 हो गए। एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, थर्ड भी संतुष्ट, तीनों ही सत्य संतुष्ट हैं, इसलिए हम क्या कहेंगे, जो भी बिंदु दे रखा है उसमें एक बिंदु सी इस प्रकार विद्यमान होगा, इसलिए ए बी में एक बिंदु, इसलिए ए बी में, सॉरी खुला अंतराल आएगा, बंद नहीं आएगा, खुले अंतराल ए बी में एक बिंदु सी इस प्रकार विद्यमान होगा कि एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। एफ डैश सी ज्ञात करने के लिए हमें इसका अवकलन करना होगा, तो यहाँ से मैं जगह बना लेता हूँ। एफ डैश सी 0 करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले अवकलन करेंगे। तो जो दिया फलन एफ एक्स, इसको वापस लिखता हूँ मैं आपको, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए की होल पावर m, एक्स माइनस बी की होल पावर n, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, देन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का अवकलन, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का अवकलन, एक्स माइनस बी का अवकलन करेंगे तो 1,
बी का 0 प्लस सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट का अवकलन, सेकंड फंक्शन x माइनस बी की होल पावर n इंटू फर्स्ट का अवकलन m इंटू x माइनस की होल पावर n m इंटू एक्स माइनस ए की होल पावर m माइनस 1, तो n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू फिर अंदर ओपन करेंगे x का 1 होगा 1 0 है। अब कॉमन क्या रहा दोनों में से कॉमन आ रहा है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, कॉमन आएगा x माइनस ए की होल पावर m माइनस 1 और x माइनस बी की होल पावर n माइनस 1 कॉमन। अब m माइनस 1 बाहर आ गई, बचा पीछे क्या बचा, यहाँ से बचा ये, तो n एक ये बच गया n इंटू एक्स माइनस ए की होल पावर 1, फिर यहाँ से भी क्या बचा प्लस, सॉरी यहाँ बचा b, n माइनस 1 बाहर चला गया, a बचा यहाँ पर, फिर m माइनस 1 बाहर चला गया और यहाँ क्या बचा, यहाँ से बचा है आपके प्लस m इंटू एक्स माइनस बी। अब हमें एफ डैश सी ज्ञात करना, एफ डैश सी इज इक्वल टू सी माइनस ए की होल पावर m माइनस 1, सी माइनस बी की होल पावर n माइनस 1 इंटू n इंटू सी माइनस ए प्लस m इंटू सी माइनस बी। अब एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 करेंगे तो इक्वल टू 0 यहाँ हो जाएगा। अब ये तो 0 नहीं होगा, 0 क्या होगा, ये वाला मान 0 होगा, तब n इंटू सी माइनस ए इंटू एम इंटू प्लस m इंटू सी माइनस बी इज इक्वल टू 0। फर्स्ट खोलते हैं एन सी माइनस एन ए प्लस एम सी माइनस एम बी इज इक्वल टू 0। सी की वैल्यू ज्ञात करने के लिए सी कॉमन लेते हैं, m प्लस n इज इक्वल टू, उधर ले जाएंगे दोनों को, हो जाएगा एम ए प्लस एम बी, एन ए प्लस एम बी, एन है या एम बी, तो ये हो जाएगा c इज इक्वल टू, इसको यहाँ से मैं साफ कर देता हूँ, तो ये आ गया आपकी इधर c इज इक्वल टू एन ए प्लस एम बी अपॉन एम प्लस एन बिलोंग्स टू ए बी। अतः रोले प्रमेय या रोल प्रमेय सत्य है। ये बिंदु सी का मान आया, ये ए और बी के बीच का ही है, ए और बीच का अगर हम अंतर विभाजन करें तो यही मान आता है अंतर विभाजन के सूत्र से, इसलिए ये अंदर ही कहीं कहीं बिंदु है, इसलिए रोल प्रमेय सत्य है। फर्स्ट का सी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का मापांक और अंतराल दे रखा x बिलोंग्स टू -1 से 1, तो सॉल्व करते हैं इसको। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का मापांक, और हम जानते हैं नंबर 1 निरपेक्ष मानफलन, इसको बोलते हैं मापांक फलन को हिंदी में बोलते हैं निरपेक्ष मानफलन। निरपेक्ष मानफलन सर्वत्र सतत होते हैं, इसलिए सर्वत्र सतत होते हैं, इसलिए -1 में सतत है। नंबर 2 निरपेक्ष मानफलन सर्वत्र अवकलनीय नहीं होते हैं तथा -1 में भी अवकलनीय नहीं है, इसलिए रोले प्रमेय या रोल प्रमेय
सत्य नहीं है। बस इसका आगे करने की ज़रूरत नहीं। सेकंड शर्त लागू नहीं होती है तो फिर थर्ड है या आगे करने की ज़रूरत भी नहीं। डी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 एक्स बिलोंग्स टू -4 2। तो सॉल्व करेंगे हम। तो एफ एक्स जो आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 एक बहुपदीय फलन है, इसलिए बहुपदीय फलन है। फिर यहाँ लिख दो आप बहुपदीय फलन सर्वत्र अवकलनीय व सतत रहता है इसलिए एफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू -4 2 में सतत व -4 2 में अवकलनीय रहता है। वो सब कंप्लीट। तब थर्ड शर्त की बात करते हैं यहाँ पर एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। तो थर्ड शर्त के लिए फर्स्ट एंड सेकंड दोनों शर्त कंप्लीट हो गई आपकी। थर्ड है एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। एफ ए ज्ञात करने के लिए एफ ए इज इक्वल टू ए का मान है -4। याद करते हैं हम यहाँ पर एफ -4 इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 इंटू -8 इज इक्वल टू 16 -8 तो यह आ गया 16 - 16। एफ -4 इज इक्वल टू 0। एफ बी का मान है 2। एफ 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 -8 4 प्लस 4 -8 8 -8 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया एफ -4 इज इक्वल टू एफ 2 इज इक्वल टू 0। थर्ड भी क्या हो गई सत्य, इसलिए सी इसलिए एक बिंदु सी इस प्रकार विद्यमान होगा, इस प्रकार विद्यमान होगा कि एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। और एफ डैश सी के लिए इसका अवकलन करेंगे हम, और अवकलन के लिए हम जगह बनाते हैं तो क्या आएगा देखो यहाँ से एफ डैश सी के लिए एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 2 then f dash c is equal to 0 is equal to 2c plus 2 is equal to 0, 2c is equal to -2, c is equal to -1 and -1 belongs to -4 2। अतः रोल प्रमेय सत्य है और ये हमें सिद्ध करना था। फर्स्ट का ई देखो, ये मेरे रिकॉर्डिंग प्रॉब्लम हो गई है। फर्स्ट का ई प्रश्न क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू दिस दे रखा आपको। अब इसको हमें जांच करनी है रोले प्रमेय की। तो रोले प्रमेय की जांच के लिए क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट देते हैं एफ एक्स अंतराल में परिभाषित है। देखो अब 0 और 2 के लिए ये अंतराल कहाँ से आया, ये अंतराल यहाँ से आया। देखो ये फलन जो परिभाषित है ना, परिभाषित के लिए न्यूनतम मान 0 अधिकतम मान 2, इसलिए अंतराल होगा 0 2। और इससे परिभाषित है क्योंकि यहाँ देखो इसके बीच का मान कुछ भी रखो या इसका मान कुछ भी रखो बीच का, तो ये मान परिभाषित होता है, सीमित मान प्राप्त होता है, परिमित मान प्राप्त होता है, इसलिए ये परिभाषित है। परिभाषित है तो सतत है। अब अवकलनीयता, ये फलन अलग अलग मानों के लिए अलग अलग परिभाषित हो रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, अवकलनीयता की जांच करेंगे। और अवकलनीयता की जांच करने के लिए पहले हम RH_D ज्ञात करेंगे और LHD ज्ञात करेंगे। तो RH_D ज्ञात करने के लिए हम RH_D का सूत्र लगा रहे हैं यहाँ पर RF'1। ये RH_D आपने पढ़ा 11th क्लास में। लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h। तो 1 प्लस h तो 1 ग्रेटर देन पे रखा जाएगा
और इक्वल टू एक्स इक्वल टू रखा जाएगा। तो मान रख दिया हमने इसके अंदर और हल किया तो ये आ गया आपके -1। LHD L F'1 की परिभाषा लिखी हमने 1 - h लेस देन में आएगा और F1 ग्रेट भी इक्वल टू में आएगा। मान रखा हमने, होल स्क्वायर खोला तब देखिए यहाँ पर कैंसिल होगा, क्या कैंसिल होगा यहाँ पर हल करते हैं, इसके आगे जगह बना लेते हैं इधर हम। तो ये हो जाएगा LHD इज इक्वल टू, आगे हल करते हैं इसको, लिमिट h टेंस टू 0, 1 प्लस का 2 माइनस का कैंसिल और इन दोनों में से h कॉमन आ जाएगा तो ये लिखेंगे h कॉमन -2 + h अपॉन -h, h से h कैंसिल, फिर माइनस का ऊपर गुणा करेंगे तो क्या आएगा इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 2 - h इज इक्वल टू 2। तो देखो RHD इज नॉट इक्वल टू LHD, RHD इज नॉट इक्वल टू LHD, अतः अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है और अवकलनीय नहीं है इसलिए रोल प्रमेय सत्य नहीं है, रोल प्रमेय सत्य नहीं है। कंप्लीट। फर्स्ट का F एट लास्ट प्रश्न है। क्या कह रहा प्रश्न, f(x) इज इक्वल दे रखा आपको x का महत्तम पूर्णांक फलन, और महत्तम पूर्णांक फलन को हमने पढ़ा है अभी असतत फलन होता है। क्या होता है असतत फलन, तो सतत ही नहीं है ये, तो चलो हल करते हैं इसको। f(x) इज इक्वल टू x का महत्तम पूर्णांक फलन जहाँ x बिलोंग्स टू -2 2, तो देखेंगे हम जानते हैं कि f(x) इज इक्वल टू महत्तम पूर्णांक फलन असतत फलन होता है, असतत फलन होता है, इसलिए फलन -2 2 में भी असतत होगा। रोल प्रमेय सत्य नहीं है, क्योंकि असतत है तो आगे बढ़ेंगे नहीं हम। फर्स्ट लाइन ही इसकी फर्स्ट शर्त ही लागू नहीं हो रही है, इसलिए इसको आगे नहीं बढ़ेंगे। और इसी के साथ आपके फर्स्ट के 6 प्रश्न, फर्स्ट A B C D E रोल प्रमेय पर आधारित प्रश्न कंप्लीट हुए। इस प्रश्नों को आप आराम से धीरे धीरे समझकर करने का प्रयास करना, समझ ग्रहण भी करना। थैंक्स।